शख्स आया, रसूल खुदा की खिदमत में आया, कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे इजाज़त दें, मैं मौत की तमन्ना करूं, मौत की तमन्ना करूं। कुरान भी कहता है बहरहाल कि जो लोग ये दावे करते हैं, वादे करते हैं, वो मौत की, अगर सच्चे हैं तो मौत की तमन्ना करें। मौत की तमन्ना क्या करें? तो रसूल खुदा ने जो है वो बहरहाल शख्स था, अरब का था, रसूल खुदा ने उसे मना नहीं किया। रसूल खुदा ने फरमाया कि अगर तुम मौत की तमन्ना करना चाहते हो तो इससे बेहतर यह है कि तुमने जहां जाना है वहां की तैयारी करो। अब एक शख्स तमन्ना करे, मैंने पढ़ने जाना है, दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना है, तमन्ना है, लेकिन तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, मार्क्स अच्छे लाए, तैयारी करे, एडमिशन करे, सारे काम करे। अब सिर्फ तमन्ना से कुछ नहीं होने वाला। रसूल खुदा ने कहा वहां तुमने जाना है, वहां की तैयारी करो। रसूल क्या तैयारी करूं? कहा कि 10 मकामात हैं। रसूल खुदा ने फरमाया उन 10 मकामात पर हर मकाम पे 4 हदिये लेके जाओ, 4 तोहफे लेके जाओ, यानी हर मकाम पे 4 तोहफे लेके जाओ। ये तोहफे असल में तुम्हारे लिए आसानी पैदा करेंगे, आरामिश पैदा करेंगे, अमनीयत पैदा करेंगे जहां तुमने जाना है। कहा या रसूल अल्लाह, ये भी आप ही बता दीजिए। तो रसूल खुदा ने 10 मकाम गिनवाए एक एक करके, और हर जगह के लिए 4-4 तोहफे हदिये बताए। तकरीबन 40 मरहले हैं ये निजात के, मरने के बाद, लेकिन देने यहीं से हैं, वहां से कुछ नहीं मिलेगा। ये अकाउंट आपको यहीं खोलना है, 40 चीजें आपको यहीं जमा करानी है। वक्त तो खैर मेरे पास नहीं है कि मैं आपको 40 सारी बताऊं, क्योंकि मैं जहां शुरू करता हूं 4 भी पूरी नहीं हो पाते। लेकिन बहरहाल रसूल खुदा ने उसको ये कहा कि ये तैयार करो। तो पहला मकाम क्या है? पहला जो हस्ती इंसान को इस आलम में मिलती है, पहली हस्ती वो है जो आपको ट्रांजिशन कराती है, यानी मैटर से, मादे से आपको एग्जिट देती है, वो हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम। अब 4 तोहफे जो हैं वो हजरत जिब्राइल को देने हैं, रसूल खुदा ने फरमाया। रसूल खुदा फरमाते हैं कि पहला तोहफा जो है वो जो हजरत जिब्राइल को चाहिए वो ये है कि आपने अपनी जिंदगी में किसी का हक न खाया हो। अगर आपने किसी का जिंदगी में हक खाया है तो ये पहले गेट पे ही आपको मुश्किल शुरू हो जाएगी। दूसरा तोहफा जो हजरत जिब्राइल को देना है वो ये देना है कि आपके वाजिबात फौत ना हुए करो। जब हजरत जिब्राइल मिलेंगे, हकूक अच्छे हो गए, अब क्या है, अब वो सवाल करेंगे जो तुम पर वाजिबात थे वो फौत तो नहीं हुए, यानी नमाज कज़ा तो नहीं है, रोजे कज़ा तो नहीं है, वो हजरत जिब्राइल वही रोक लेंगे। तोहफा नहीं है तो फिर उनको कौन मना कर सकता है, वो तो वैसे ही ऑन ड्यूटी है हर वक्त, हमारी तरह नहीं है मामला। वहां से वारिज भी नहीं चलने वाली, पर्ची आ गई के थोड़ा रस से निकाल दे, नहीं है जाने मार। तो इसलिए बेहतर है अपनी जिंदगी में अपने वाजिबात खुद अदा करें, इंतजार न करें कि औलाद मेरी नमाज पढ़ेगी। तीसरी चीज जो हजरत जिब्राइल को हदिया देनी है वो ये देनी है कि इंसान लक़ा अल्लाह, खुदा से मुलाकात चाहता है, खुदा से मिलना चाहता है। क्या हम खुदा से मिलना चाहते हैं? आज तक हमने सोचा कि हम खुदा से मुलाकात हो। अब आप सोचेंगे कि खुदा तो बदन थोड़ी है, खुदा बदन नहीं है, खुदा जगह में नहीं आता, लेकिन लक़ा अल्लाह, खुदा की तरफ बढ़ना, खुदा का कुर्ब हासिल करना। खुदा तो करीब है हमारे शहरक से भी ज्यादा, लेकिन हम करीब हैं उसके। चौथी चीज जो हजरत जिब्राइल को देनी है, आखिरी, वक्त भी बहुत तेजी से जो है वो आगे बढ़ गया, वो ये है कि मौत की तमन्ना करें। मौत से भागे नहीं, डरे नहीं मौत से। वो डर किस चीज का? जाना ही है, के लिए तैयार है, कभी भी आ जाए, क्या फर्क पड़ता है। ये 4 तोहफे मैंने आपकी खिदमत में पेश किए। बहरहाल इन 4 तोहफों की तैयारी करें, फिर जिंदगी रही तो मैं फिर आऊँगा, कभी तौफीक हुई बाकी तोहफे भी आपकी खिदमत में जो है वो पेश करूँगा।